एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज राजा मौर्य और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि बहुत दिनों बाद आज जो है वो वीडियो बनने जा रहा है पैंट कट पजामा के ऊपर। ये पूरा पैंट की तरह होता है, ट्राउजर की तरह होता है, लेकिन ये पजामा होता है क्योंकि इसका फैब्रिक जो होता है वो सूटिंग फैब्रिक नहीं होता। तो ये पैंट कट पजामा जो पंजाबी स्टाइल है उसका बहुत ट्रेंड है, यंगस्टर पहनना उसको बहुत पसंद करते हैं। तो उसी का आज कटिंग का वीडियो मैं डालूंगा और इस वीडियो में बारीकी से एक एक चीज बताने की पूरी कोशिश भी करूंगा और मैं अपने व्यूअर्स का अगर कोई डिमांड आता है तो उसके ऊपर भी मैं कटिंग का वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल तक पहुंच चुके हैं तो यार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल के ऊपर बातें केवल सीखने और सिखाने की होंगी और अगर वाकई में आपको लगता है इस चैनल के ऊपर कुछ काम की बातें, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो यार क्या सोच रहे हो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना और वीडियो को स्किप करके मत देखना प्लीज। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब फैमिली। तो पजामे का कटिंग करने जा रहा हूं। ये पैंट पजामा है, ठीक है। ये पूरा पैंट की तरह बनेगा। इसका फ्रंट पूरा जो होता है वो बेल्ट आता है, जिस तरह से पैंट में आएगा। आगे जिपर आएगा, दो साइड पॉकेट्स आएंगी और बैक पे इसके इलास्टिक होगा केवल ब्लैक बैक के ऊपर, ठीक है। तो ये पैंट कट पजामा जो है उसकी कटिंग करने जा रहा हूं। पंजाबी स्टाइल होता है ये यंगस्टर बहुत पसंद करते हैं और आजकल वैसे भी ये बहुत ट्रेंडिंग है, यही चलता है कुर्ते पजामे के साथ। तो इसका कुर्ता मैं कटिंग कर चुका हूं। तो कटिंग का वीडियो इससे पहले है, जो इससे पहले आप मेरे चैनल पे जाके जिन्होंने कुर्ते का कटिंग का वीडियो देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। तो पजामे का साइज जो है उससे मैं सबसे पहले आपको रूबरू करा देता हूं। तो जैसे कि मैंने बताया, ये पजामा है पैंट कट। इसका लंबाई है 39 इंच, कमर है इसका 35 इंच, हिप है इसका 39 इंच और मोरी यानी कि बॉटम है इसका 14 इंच और थाई से यानी कि जांग से ये है 25 इंच और इसका क्रॉच लेंथ जो है वो है 10.5 इंच यानी कि आसन और गिदरी की लंबाई यानी कि इन सीम लेंथ है 27.5 इंच। तो नीचे तुरपाई होगा। तो इसी साइज के हिसाब से मैं पैंट कट पजामे का कटिंग करने जा रहा हूं और बारीकी से एक एक चीज बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले कपड़े का डबल लेयर कर लेना है। ये छोटी विड्थ का होता है, तो कपड़े को पूरा खोल के इस तरह से मैंने फोल्ड करके विड्थ जो है इसका बड़ा बना लिया है। लेंथ प्रॉपर जो है वो पूरा निकल जाना चाहिए और कपड़े का सीधा साइड अंदर की तरफ रहेगा और उल्टी साइड बाहर की तरफ आएगा। टेबल के किनारे पर इस तरह से कपड़े को सीधा बिछा लेना है, प्रेस करके अच्छी तरह से बिठा लेना है और सबसे पहले आपने अपने एल स्केल को किनारा पट्टी पर इस तरह से सीधे रखते हुए ऊपर 90 डिग्री का एक लाइन जो है सबसे पहले ये लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा ये यहां से डाउन होगा 0.25 इंच, ठीक है। यहां से 0.25 इंच डाउन होगा, इससे ज्यादा डाउन नहीं होगा क्योंकि इसका पेट कम है। अगर जिसका टमी ज्यादा है उसका हमें 1 इंच भी करना पड़ता है, तो इसका 0.25 इंच होगा। अब 1 इंच मेजरमेंट टेप को ऊपर जाने देना है क्योंकि मैंने बताया है कि ऊपर हमारा बेल्ट आएगा, ठीक है। तो 1 इंच ऊपर रख के इसका लंबाई है 39 इंच। तो 39 इंच के ऊपर हम इस तरह से एक निशान लगाएंगे और 3 इंच नीचे की तरफ निशान लगेगा। जो हमारा कपड़ा अंदर जो है वो इस तरह से फोल्ड हो जाएगा यानी कि हैमिंग हो जाएगा। अब यहां से हमें इसका जो क्रॉच लेंथ है यानी कि आसन की लंबाई है वो है 10.5। तो 10.5 के ऊपर हमारा इस तरह से एक निशान आ जाएगा और इन सीम का लंबाई भी हम चेक कर सकते हैं। ये है हमारा 27.5 इंच। तो एक सूत कम हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। ये निशान थोड़ा सा आसन टेढ़ी लाइन लगाने की वजह से आसन बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, एक सूत तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर। अब यहां से हमें इसका सेंटर निकालना है। तो सेंटर इसका हम लेके चलते हैं 14.25 हम सेंटर लेके चलते हैं इसका लगभग।
और यहां से हमें ये 2.5 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाना है। ठीक है, ये है हमारा नी पॉइंट। जिस पैंट की ठीक उसी तरह पजामे की लंबाई 40 इंच से ज्यादा है तो ये सेंटर निकालने के बाद 3 इंच ऊपर हमारा नी पॉइंट निकलता है। अदरवाइज अगर 40 इंच से लंबाई कम है तो ये सेंटर निकालने के बाद 2.5 इंच जो है वो ऊपर हमारा नी पॉइंट जो है वो आएगा। अब यहां पर हमने इस पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री का लाइन जो है वो इस तरह से एक लगा लेना है और नीचे नी वाले पॉइंट के ऊपर भी हमें इस तरह से 90 डिग्री का एंगल लेके एक लाइन जो है इस तरह से लगा देना है। और बॉटम वाला लाइन जो होता है ये कभी सीधा नहीं लगता, ये 2 सूत यहां से नीचे एक निशान लगा के आपने एल स्केल को इस तरह से घुमा देना है, टेढ़ा कर देना है। ठीक है, ये लाइन थोड़ा नीचे की तरफ टेढ़ा जाएगा। क्लियर? जिन लोगों को कटिंग के टाइम पे पजामे में, चाहे वो प्लाजो है लेडीज या पजामा है पेंट कट, यहां पर इन सीम में थोड़ा सा खिंच पड़ता है, कपड़ा ऊपर की तरफ जाता है, तो वो एक ध्यान ये रखें। 2 पॉइंट होते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, 2 होती हैं, तो दोनों में से एक ये है कि आप ये यहां पे 2 सूत नीचे कर दीजिए। दूसरा क्या है वो भी मैं आगे बता देता हूं अभी। ठीक है, ये हमारे लाइंस जो हैं ये लगाने के बाद हमारा जो ऊपर कमर का और नीचे ये जो हिप का पॉइंट है इसको किस तरह से मार्क करना है, यहां से हमें ½ इंच जो है वो छोड़ देना है। ठीक है, ½ इंच छोड़ के उसके बाद हम इसका जो हमारा मेजरमेंट है वो हम मार्क करेंगे। वो किस तरह से करेंगे, इसका जो हिप है वो है 39 इंच, 39 का तीसरा हिस्सा कर लेना है, तो 39 का तीसरा हिस्सा हो गया हमारा 13 इंच। तो 13 इंच में से हमने ½ इंच सिर्फ कम करना है इसमें। ठीक है, अगर आप चाहें आप इसमें 1/4 इंच भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा फिटिंग में हो जाएगा क्योंकि ये पैंट नहीं है, पजामा थोड़ा कंफर्ट जोन में जाना चाहिए, तो इसलिए ये आपने ½ इंच केवल कम करना है। यहां पर इस तरह से मार्क कर देना है और 1.5 इंच यहां पे इस तरह से मार्क करना है और सेंटर का 6.25 के ऊपर हमारा ये निशान आ जाएगा। ठीक है, ये टोटल हो गया हमारा 1/3 ऑफ हिप, यानी कि हिप का तीसरा हिस्सा, उसमें से ½ इंच हमने कम किया और ये 1.5 इंच अंदर हमारा फ्लाई का पोर्शन बन गया और यहां से यहां तक ये सेंटर निकाल के ये हमारा क्रीज का पॉइंट बन गया। क्लियर? अब यहां से हमें किनारा पट्टी की तरफ देखना है कि ये कोई भी एक पॉइंट आप चूज कर लेना जहां तक आपने इसको निशान को उठाना है। तो मैंने किनारा पट्टी तक ही लिया है, ये आ रहा है हमारा 6.25 इंच और यहां पर भी हमने 6.25 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है, यहां पर भी हमें 6.25 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान लगाना है और ऊपर भी हमें 6.25 इंच के ऊपर इस तरह से एक निशान जो है ये लगाना है। अगर आप चाहें तो इस तरह से सीधा लाइन जो है वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? इसके बाद हमें जो हमारा बॉटम है वो कितना है, बॉटम हमें चाहिए 14 इंच, तो 14 इंच का आधा हो गया 7 इंच, 7 का हो गया आधा 3.5, तो 3.5 इस सेंटर पॉइंट से आगे की तरफ और 3.5 इस तरफ आ गया, बराबर हिस्सों में बांट दिया हमने दोनों चीजों को। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा शेप पट्टी का। शेप पट्टी की मदद से आपने ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को बॉटम वाले पॉइंट के साथ टच करते हुए आपने इस तरह से अपना जो शेप है वो दे देना है और शेप पट्टी को इस तरफ घुमा लेना है और ये वाला साइड इस तरफ करने के बाद यहां से भी हमने नीचे बॉटम की तरफ इस तरह से मिला देना है। क्लियर? ये नीचे सीधा बिल्कुल कभी लाइन नहीं जाता, ये 2 सूत बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, 2 सूत बाहर की तरफ निकलेगा, यानी कि नीचे जाके इसका जो मुंह है वो थोड़ा सा खुल जाता है, यानी कि इसका स्प्रेड, इसको थोड़ा खोलना पड़ता है। एनीवे, अब यहां से हमें अगेन किनारा पट्टी तक चेक करना है कितना है, तो यह है 11.5 से 1 सूत कम, यहां पर भी हमें 11.5 से 1 सूत कम के ऊपर इस तरह से एक निशान लगा देना है। अब ये दोनों लाइन जो पॉइंट है ये अब स्ट्रेट हो चुके हैं। अब कमर है इसका 35 इंच। ठीक है,
तो 35 का जो हमारा पॉइंट बनता है इसका, वो है हमारा 8.25 इंच। ठीक है, 8.25 इंच। तो यहां पर हमने इस तरह से मार्क करके 8.25 का हमने 1 इंच प्लस कर देना है और सिलाई का मार्जिन के लिए। तो यहां पे 9.25 इंच के ऊपर हमारा ये वाला पॉइंट जो है ये लग जाएगा। क्लियर? इसके बाद हमारा जो क्रॉस पॉकेट का निशान है वो आप इस तरह से लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने क्रॉस पॉकेट नहीं देना है, इसमें आपने साइड पॉकेट ही रहने देनी है, तो आप इस पॉइंट के ऊपर ही कटिंग करेंगे, इसको आप यूज में नहीं लेंगे। यहां से आपने आधा इंच बाहर की तरफ इस तरह से कटिंग करना है और इस पॉइंट को आपने इस तरफ बिठा देना है। क्लियर? ये जो पोर्शन है हमारा, ये वाला जो पॉइंट है, ये अगेन ठीक उसी तरह से आ जाता है जब हम प्लेट्स डालते हैं ऊपर। कई बार कुछ लोग थोड़ा सा यहां पे एक प्लेट दे देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए, थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्ट जोन आ जाता है उससे। ठीक है, तो यहां पर हमें इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिला देना है और ये जो हमारा कमर का निशान था, इस निशान को हमने धीरे 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 आगे की तरफ सरका के यहां पर इस तरह से घुमा देना है। क्लियर? अब यहां पर ये मेथड है हमारा, जो लोग फिटिंग वाला पजामा पहनना पसंद करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हमें नाड़े वाला पजामा पहनने की आदत नहीं है, आगे ऊपर डोरी होती है ना अंदर, उसमें बहुत ज्यादा लूजिंग आ जाती है, तो यंगस्टर उस तरह का पजामा आजकल नहीं पहनते, वो थोड़ा फिटिंग वाला पैंट शेप में पहनना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ज्यादा बेटर है आप इस तरह से आप इस शेप को बना के इसके साथ मिला दीजिए। मैं आपको एक और चीज बताता हूं इसी में, इस लाइन को कहां कैसे निकालना है। ये हमने कमर के ऊपर जो हमने हमारा जो कमर का पॉइंट आया था, वहां पर हमने शेप पट्टी को इस तरह से रख के, ये जो मैंने पहले लाइन लगाई थी, आपने अपनी शेप पट्टी को इस तरह से थोड़ा आगे मूव करना है इस तरह से, और जहां पर हमें केवल हल्का सा दिखना शुरू हो जाए, ठीक है, केवल थोड़ा सा ही रह जाए लाइन दिखने के लिए, वहीं से आपने इस कर्व को उठा के आगे की तरफ इस तरह से बढ़ा देना है। क्लियर? तो ये हमारा जो पॉइंट है ये इस तरह से लगाना। अब हमारा क्रॉस पॉकेट का निशान आ गया। क्रॉस पॉकेट का निशान जो है ये हमारा आ जाएगा 8.25 इंच के ऊपर। तो 8.25 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा दीजिए और ये हमारा ये जो क्रॉस पॉकेट होता है ये इस तरह से, बहुत ज्यादा गहरा शेप कभी नहीं देना, इससे पॉकेट जो है वो थोड़ा उठ जाएगा। इसको थोड़ा आगे करना पड़ता है और हल्का सा ही केवल आपने कर्व देना है। क्लियर? अब सेम पोजीशन यहां पर भी हमें इस तरह से ज्यादा गहराई नहीं देनी है, शेप पट्टी को थोड़ा आगे की तरफ करना है और केवल अप्रोक्सीमेटली आप ये लेके चलो 1.5 सूत से ज्यादा हमने शेप जो है सेंटर पॉइंट से डाउन नहीं करना है। 1 सूत से थोड़ा 1.5 सूत आप लेके चलो, मतलब 1 सूत से हल्का सा ज्यादा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ये जो फ्लाई का है, इसका इस तरह से आप कर्व लगा दीजिए। ठीक है, मैं फ्रेंच कर्व यूज करता हूं, अगर आप चाहें तो इस तरह से निशान लगा के आप ऐसे फ्री हैंड भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, जैसे आपको इजी लगे आप उस वे में इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब जो हमारा पजामा है उसकी मार्किंग फ्रंट की हो चुकी है। इसमें अगर किसी चीज की आपको कोई डाउट रह गया है आप कमेंट में लिख सकते हैं, और अगर आपको कुछ चीजें क्लियर हुई हैं, कुछ सीखने को मिला है वाकई, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं तब तक इसकी कटिंग कर लेता हूं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद बैक का किस तरह से कटिंग होगा उस बारे में बात करेंगे।
सो फ्रेंड्स, पजामे का बैक का कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को बिछा लिया है। अब यहां पर आपने फ्रंट की प्लेसमेंट इस हिसाब से करनी है। कपड़े को मैंने इस तरह से घुमा लेता, अपना अपना तरीका है, सबका अपना हाथ जिस तरह से बैठा है उस तरह से आप कटिंग कर लीजिए। कपड़े को बिछा के थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली 1 इंच कपड़ा इधर आपने छोड़ना है, और इस तरफ तो है ये हमारे पास कपड़ा, लेकिन इस फ्रंट को हमने बैक वाले कपड़े के ऊपर सीधा रखा भी है या नहीं, सबसे पहले वो चेक करना बहुत जरूरी है। वो किस तरह से करेंगे हम एल स्केल को अगेन ये जो हमारा किनारा पट्टी है इसके ऊपर एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री पे रखते हुए ये जो लाइन हमारी है इस लाइन को चेक करेंगे कि क्या ये लाइन 90 डिग्री पे आ रही है। तो अगर ये नहीं आ रही तो पहले आप इसको कपड़े की मूवमेंट को थोड़ा एडजस्ट करके पहले उसको बिठा लीजिए। उसके बाद हमारा ये जो लाइन है इस लाइन को आगे की तरफ हम इस तरह से कंटिन्यू करेंगे, और यहां से 3 सूत नीचे एक लाइन लगेगा और यहां से एक लाइन इस तरह से टेढ़ा लाइन लगेगा, ठीक है। और सेम नी पॉइंट के ऊपर इस लाइन को आगे बढ़ाते जाएंगे और बॉटम वाली लाइन का भी निशान जो है वो इस तरह से उठा लेंगे हम आगे की तरफ। अब हमारा वेस्ट का जो पॉइंट है ये हमारा वेस्ट का पॉइंट है ये वाला, ठीक है। यहां पर हल्का सा इस तरह से आप निशान लगा सकते हैं, और यहां से ये हमारा ऊपर कितना उठेगा और ये इस तरफ कितना आएगा वो उस बारे में डिटेलिंग में अभी मैं बात करूंगा आपको। लेकिन सबसे पहले हमें इसके थाई का निशान लगाना है। तो थाई इसका तैयार रखना है हमने 25 इंच, ठीक है। इस 25 इंच वाले निशान को लगाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि जितना हमारा थाई तैयार है वो है हमारा 25 का आधा कर लिया, आधा हो गया 12.5, 12.5 में से हमने 2 इंच प्लस कर लेने हैं, यानी कि 14.5 इंच के ऊपर हम इस तरह से सीधा निशान भी अगर लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। जितना तैयारी चाहिए होता है हमें थाई उसका आधा कर लिया, उसमें 2 इंच प्लस कर लिया। ये होता है मीडियम फिट के लिए। अगर ज्यादा फिटिंग में चाहिए और तो 1.5 इंच, ठीक है। अदरवाइज अगर आप 2 इंच लेके चलोगे तो बहुत सफिशिएंट रहोगे। तो 25 का आधा हो गया 12.5, 12.5 में हमने 2 इंच प्लस किए तो 14.5। यहां से ये जो हमारा पल्ला है यहां से 14.5 के ऊपर आप इस तरह से निशान लगा दीजिए, और नीचे से ये पॉइंट जो है ये हमारा 1.5 इंच जो है ये बॉटम का पॉइंट जो है ये एक्सटेंड होगा, और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हम शेप पट्टी की मदद से इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। और यहां से मूव करके आप इस शेप पट्टी को और इसको नी पॉइंट के ऊपर इस तरह से मार्क करके यहां पे इस तरह से ये एक्स्ट्रा मार्जिन जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आपने जरूर रखना है, ताकि उसको अगर दिक्कत हो, इसको टाइट लगे तो ये ऑप्शन आपके पास सेफर साइड जरूर होना चाहिए। और नीचे वाला लाइन भी हमारा 2 सूत बाहर की तरफ इस तरह से टेढ़ा होगा। वैसे पैंट का जो कटिंग होता है उसमें मैं पूरा बॉटम तक रखता हूं लूजिंग, ठीक है। लेकिन पजामे में केवल और केवल नी पॉइंट तक सफिशिएंट है, इससे ज्यादा यहां पे करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि ये जो हमारा पॉइंट है ये वाला, ठीक है, हमने इस पॉइंट से आगे नहीं चलना है। इस पॉइंट को ये जो हमारा नी का थाई का ये वाला जो निशान हमने लगाया था ये वाला, यहां से हमने इस पॉइंट को उठाना है आगे की तरफ, ठीक है, थोड़ा ऊपर की तरफ। वो किस तरह से उठाना है, ये हमारा शेप पट्टी है, इसको थोड़ा सा आपने ये जो हमारा थाई का इस पॉइंट से नीचे का ये जो शेप है शेप पट्टी को यहां पे एडजस्ट करना है आपने। इस तरह से मत एडजस्ट करना, थोड़ा ऊपर कर लेना, जहां पे इसको लगे कि आपको ये शेप पट्टी के साथ बिल्कुल इसका सेटिंग बैठ गया है, वहीं से आपने इस तरह से उठा के इस तरह से मार्क जो है ये आपका ऊपर आ जाएगा। अब ऊपर कितना उठेगा वो उसका क्या है कि इसमें लगेगा बैक पे इलास्टिक। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, इसमें बैक में लगेगा इलास्टिक। अगर तो इलास्टिक नहीं लगता, जैसे फ्रंट पे बेल्ट है वैसे ही बेल्ट बैक पे आता,
तो फिर तरीका आपको पता है किस तरह से हम बैक को ऊपर उठाएंगे। वो मेरे पैंट के कटिंग के वीडियो आपने देखे होंगे, है ना? नहीं देखे तो चेक कर लेना इसके बाद। अदरवाइज पैंट कट पजामा में अगर इलास्टिक है पीछे, तो अगर इलास्टिक का बेल्ट अलग से तैयार करके आपने इसके साथ सिलाई करना है तो आप यहीं से कटिंग करेंगे। लेकिन मैं जो इलास्टिक वाला बेल्ट होता है वो साझा रखता हूं। वो किस तरह से? वो यहां से हमारा ये जो पॉइंट है ये मार्क होगा 4.5 इंच के ऊपर, ठीक है? 4.5 इंच के ऊपर ये जो निशान है, यहां पर हमने एल स्केल की हेल्प के साथ इस तरह से जो लाइन है वो थोड़ा सा तिरछा ऊपर की तरफ करते हुए 2 सूत एक पॉइंट इस तरह से मार्क कर देंगे। ये देखो, क्लियर हो गया? 1.5 इंच का हमारा इलास्टिक होगा और 1.5 इंच का ही हमारा फ्रंट का बेल्ट होगा। तो इलास्टिक 1.5 इंच होगा, उसमें ये कपड़ा अंदर इस तरह से रोल होके फोल्ड होके इसके बराबर रख के हम जो बेल्ट के साथ स्टिच कर देंगे। ये मैं सांझा रखता हूं। अगर आप चाहें अलग से बेल्ट लगाना आप लगा सकते हैं, लेकिन सांझे में ज्यादा बेटर है। क्लियर? अब यहां से इस लाइन को सीधा ऊपर की तरफ जाने देंगे। ये थोड़ा सा टेढ़ा रखना इस तरफ, इससे थोड़ा लूजिंग प्लस हो जाती है। पीछे गैदर्स जो हैं इलास्टिक के हिप पे वो थोड़ा प्लस हो जाते हैं, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली आधा इंच और बाहर निकल गया। यहां से अगर मैं 90 डिग्री का लाइन भी लगाता तो भी चलता, लेकिन मेरा आदत बना हुआ है थोड़ा सा सेफर साइड रखने के लिए, तो थोड़ा सा मैं लूज ही रखता हूं यहां से। अब हमारा ये जो कटिंग का पॉइंट है वो कहां पे आएगा? तो वो हमारा कटिंग का निशान जो है वो फ्रेंच कर्व की हेल्प के साथ फिर से इस तरह से लगेगा। ये हमारा निशान यहां पे इस तरह से पॉइंट जो है वो मार्क हो जाएगा। ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन से आधा इंच ऊपर की तरफ हमारा कटिंग जो पॉइंट है वो होगा। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बोली थी कि जिन लोगों को चाहे वो पजामा है चाहे वो प्लाजो है लेडीज, उसमें अगर इन सीम में खिंच पड़ता है ना, तो 2 तरीके हैं उसको सॉल्व करने के। पहला तरीका मैंने बताया था कि जो बॉटम वाला लाइन है ये 2 सूत नीचे की तरफ टेढ़ा रखना है इस तरफ से, और दूसरा पॉइंट है यहां से आधा इंच ऊपर रखना है। वो क्यों रखना है? क्योंकि हम पहले इस तरफ से सिलाई करते हैं और जब इस तरफ से इस तरह सिलाई करेंगे तो कपड़े दोनों को लेयर को पकड़ के इस तरह से खड़े कर लेना है। इस तरह से यहां से और यहां से पकड़ के ऐसे खड़ा कर लेना है और खड़ा करके चेक करना है कि यहां पर किसी तरह का कोई झोल तो नहीं आ रहा। अगर यहां पे किसी तरह का कोई फॉल नहीं बैठ रहा अच्छे से, तो कपड़े को आप थोड़ा सा इस तरह से मूव कर लेना, ठीक है? थोड़ा इस तरह से घुमा लोगे आगे पीछे, तो जहां से ये वॉल जो है वो एकदम सीधा दिखना शुरू हो जाएगा, वहीं पर आप इसको मशीन के पैर के नीचे रख के सिलाई शुरू कर दीजिए। ना किसी तरह का खिंच पड़ेगा और ना ही कोई दिक्कत आएगा। क्लियर? तो ये जो है वो पैंट पजामा की जो कटिंग है वो हो चुका है, निशान लग चुके हैं। अब मैं इसका कटिंग करने जा रहा हूं। तो जिन लोगों को कुछ सीखने को मिला है मेरे वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैं अपने व्यूअर्स को जरूर कोई पॉइंट जो एक्सप्लेन करूं, जरूर कोई चीज आपको सिखाने के लिए मैं वीडियो बनाऊं। तो अगर कुछ लगा है आपको वाकई सीखने में तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करना, नहीं तो आपको जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, चाहे आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो। क्लियर? यहां से हमने ये जो पॉइंट हमने निशान लगाया था ना, यहां से ऊपर बिल्कुल सीधा जाएगा, ये बाहर की तरफ नहीं जाएगा ना ही अंदर की तरफ जाएगा। यहां से 90 डिग्री का लाइन जो है वो इसी तरह से आपने उठाना है। क्लियर? कटिंग को देखना भी जरूरी होता है, लेकिन क्या होता है कि लोग कई बार म्यूजिक लगा देते हैं। मैंने भी उन्हीं की तरफ देख के म्यूजिक लगा दिया हुआ है बीच में कई वीडियोस में। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम कटिंग के टाइम पे कुछ चीजें बताते हैं तो कई बार क्या होता है कि पहले से ये स्क्रिप्टेड नहीं होता, पहले लिखा नहीं जाता है, तो कटिंग के दौरान ही कोई चीज याद आ जाए तो हम बता देते हैं, है ना? तो ज्यादा बेटर है आप वीडियो को पूरा देखा करो। स्किप करके देखोगे तो आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे, आपको पता नहीं चलेगा, कभी इस वीडियो कभी उस वीडियो में घूमते रहोगे। तो ज्यादा बेटर है कहीं एक जगह टिक जाओ। अगर आपको कटिंग सीखना है, इस कटिंग के जरिए आपको
अपने जो काम है उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है, या आप जो काम कर रहे हैं और या नया शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया चीज सीखना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा सेफर साइड के लिए ही इन चीजों को जरूर सीखो। ये काम आने वाली चीजें हैं, ठीक है। ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वीडियोस नहीं है। तो ये कटिंग हो चुका है, तो अब आप ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।